Good afternoon, student. Today I will explain you the third method of valuation of goodwill, that is capitalization method. कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल वैल्यूएशन करना और भी इजी है अगर आपको पहले दोनों मेथड ठीक से समझ में आ गए हैं, मीन्स एवरेज प्रॉफिट मेथड्स एंड अनदर मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो फिर आप कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल फाइंड आउट कर बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना बता दिया था मैंने कि कैसे आपको पर ईयर के प्रॉफिट में से एडजस्टेड प्रॉफिट प्लस माइनस करने के बाद किस टाइप से आपको एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी आपको सुपर प्रॉफिट की ही नीड होती है। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 में आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है जिसका अमाउंट है 3 लाख रुपीज़, आप देख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, गिवन है तो सीधा सीधा हम वही सेम अमाउंट ले लेंगे। उसके बाद आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दो चीज़ें गिवन है क्वेश्चन नंबर 31 में, एसेट और आउटसाइड लाइबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स कितनी है हमारी 17 लाख की, और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कितनी है 2 लाख की। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट हो जाएगा 15 लाख रुपीज़। अब आप इस कैपिटल एम्प्लॉयड के अमाउंट से क्या फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम है जैसे लास्ट टाइम बताया था मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है होती है हमें, तो वो दिया है, और अपॉन में क्या ले लिया 100। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा दैट इज़ टू फाइंड आउट द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस, इसका फॉर्मूला पिछली बार बताया था ना मैंने, क्या होता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 3 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट 2,25,000 जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो अब आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 75,000। ये जो अमाउंट मैंने शो किया हुआ है 75,000, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं गुडविल के लिए कि सुपर प्रॉफिट जो भी हम फाइंड आउट करते हैं उसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी विल फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में थोड़ा सा डिफरेंट करना है आपको। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल फाइंड आउट करने के लिए आपको सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, और उसको कैपिटलाइज करने का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू, नीचे मैंने लिखा हुआ है देखिए, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100। ये जो अमाउंट ये क्या है 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप क्या करेंगे, इसमें मैंने डायरेक्ट 15 लिख दिया है, उसमें आप फॉर्मूले में पुट करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, क्या आएगा यहाँ बीच में, नॉर्मल, ये लिखा नहीं जा रहा मेरे से, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा ये क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसकी हेल्प से हमने क्या निकाला था, कौन सा प्रॉफिट निकाला था, जिसकी हेल्प से हमने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट किया था। तो यहाँ 15 जो मैंने डायरेक्ट लिखा है उसकी जगह आप क्या वर्ड लिख देंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और सेम फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट हमारा था 75,000 इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15। तो आपका कौन सा अमाउंट निकल के आएगा, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ गुडविल। यानी यहाँ पर आपको गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड में सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। इसीलिए इस मेथड को हम कौन सा मेथड बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इस सभी मेथड से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उन सभी के बेस पर आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का इस पूरे चैप्टर को
करने की कोशिश करेंगे। पीछे एग्जाम्पल की भी हेल्प ले सकते हैं। रीज़न ये है कि इस मेथड की या इस सभी मेथड से जितने भी हमने इस प्रीवियस टाइम में और आज देखे हैं, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, इन सब से गुडविल का वैल्यूएशन, इनमें से किसी भी एक मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कराया जाएगा और फिर उस गुडविल का ट्रीटमेंट हमें आगे के 3 चैप्टर्स में करना है। कौन कौन से 3 चैप्टर्स में हमें उसका वैल्यूएशन करना है? सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन, पार्टनर, और लास्ट में रिटायरमेंट और डेथ। तो इसका मतलब इस एक चैप्टर का इफ़ेक्ट आगे आने वाले 3 चैप्टर्स पर भी आएगा, क्योंकि वहाँ गुडविल को कैलकुलेट या वैल्यूड करने के लिए आपको इन्हीं तीनों में से कोई एक मेथड के लिए बोला जाएगा। क्या कहा जाएगा? टू अप्लाई सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपको ये उस टाइम ये पूरा चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज के लिए मैं बस यही भेज रही हूँ। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी पार्टनरशिप में नेक्स्ट जो टॉपिक, मेन टॉपिक आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो स्टार्ट करूँगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अभी स्किप करूँगी, क्योंकि जब हम एडमिशन आपको बता देंगे तो फिर क्लास में उसको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टॉपिक को डिस्कस करना ईजी होगा। तो जब भी क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम उस टाइम क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एडमिशन का चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर अब 4 की जगह 5 स्टार्ट करेंगे, और उसी चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि वो अकाउंटेंसी का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज के लिए इतना ही। मैं इस पूरे टॉपिक के PDF नोट भी आपको भेज दूँगी, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको हेल्प मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।